जिंदगी में कभी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। घर का आपसी विवाद हो या पड़ोसी किसी की विवाद हो, उसे एकजुट बैठ कर के सुलझा लेना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में कोर्ट कचहरी में पड़ते ही आप बर्बाद हो जाएंगे। इसी संबंध में मैं संजय कुमार सुनाता हूँ आपको एक छोटी सी कहानी। एक महोदय सीधे वकील साहब के चैम्बर में बहुत सारे कागज लेकर के पहुंचे। बोले, वकील साहब ये कागज पकड़िए, मेरे सब फ्लैट के कागज हैं और ये मेरा फ्लैट किसी भी कीमत में बिकना नहीं चाहिए, इस पर स्टे लगवा देना चाहिए और ये बिक जाएगा तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और बहुत नाराज थे। वकील साहब ने देखा कि कस्टमर हमारा बहुत ज़्यादा नाराज है। उन्होंने वहाँ नौकर से कहा, अरे पानी लेके आओ ठंडा, थोड़ा AC बढ़ा दो। और उनसे बातें करने लगे। बातें करने के बाद उनकी पूरी बात सुनी और बातें सुनते सुनते उन्होंने कहा कि भैया ये कागज आप यहीं छोड़ दो, मुझे 4-5 दिन इनका अध्ययन करना पड़ेगा और अध्ययन करने के बाद मैं बताऊंगा आप इस पर किस प्रकार से स्टे लगता है, लेकिन लगवा मैं निश्चित रहूँगा, आप 3-4 दिन बाद आप आएंगे यहाँ पर। वकील साहब ने वापस कर दिया। वो वापस चले गए। वापस जाने के बाद 3 दिन के बाद प्रातः 11 बजे जैसे ही चैम्बर खुलने का टाइम होता है, महोदय पुनः वकील साहब के चैम्बर में हाजिर हो गए। वकील साहब ने कहा कि हाँ, हमने आपकी पूरी जांच पड़ताल कर ली है कागजों के माध्यम से। वैसे भी आप 2 भाई हैं और 1 बहन है आपकी। बचपन में ही आपके माँ बाप गुजर गए थे। आप 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। आपने कक्षा 8 तक पढ़ाई की थी। क्योंकि आपके माँ बाप गुजर चुके थे तो घर की जिम्मेदारी आप पर ही आ गई थी। तो आप घर खेतों में जाकर के मजदूरी करने लगे थे और भाई को पढ़ाने लगे थे। और अपनी छोटी बहन की जो शादी की थी उसमें आपने जितना जीवन का अपनी कमाई पूरी थी वो सब लगा दी। और उसके बाद जब आपके छोटे भाई ने कहा कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो आपने अपनी बिल्कुल पढ़ाई बंद कर दी और जाकर के जितनी भी मजदूरी मिलती थी, हमने सुना है, वो सब आपने उसकी फीस में जमा कर दी। एक बार उसके चोट लग गई थी पैर में, सींग मार दिया जानवर ने और सींग उसके पेट में घुस गया था। तब भी आप 3-4 किलोमीटर तक पैदल उसको लेकर के अस्पताल तक पहुंचे थे, तब जाकर के सही हो पाया था वो। थोड़े समय बाद किसी डॉक्टर ने बताया था कि जब उसके पेट में दर्द हुआ था कि इसकी एक किडनी बेकार हो गई है, तो आपने ही अपनी किडनी उसके लिए दान दी थी। और उसके बाद जब उसकी नौकरी लगने को आई थी, तब भी आपने खेत का जो थोड़ा सा टुकड़ा था वो भी आपने बेच दिया। बोले जितना चाहिए वहाँ उसके लिए ले ले, और आपने कोई दिक्कत नहीं की थी। उसके बाद जब वो अपनी जॉब कर रहा था तो वहीं उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। तब भी उसने कहा था, भैया मुझे उसी लड़की से शादी करनी है और शादी में थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ेगा, आप दे देंगे? तो तब भी आपने मना नहीं किया था अपने छोटे भाई की खुशी की खातिर। और आपने जितनी भी अपनी मजदूरी का जो भी घर का सब पैसा था वो भी सब बेच बाच के भाई की शादी में लगा दिया और अच्छी भाई की आपने शादी करा दी थी। अब जो उसने वहाँ पर एक बड़ा सा फ्लैट खरीदा है, तो वो अब कह रहा है कि भैया मेरे हिस्से की ज़मीन आप बेच दो, और आपको उस ज़मीन से लगा हुआ है, आप बेचना नहीं चाहते। यही है ना आपकी कहानी पूरी? बोले हाँ। बोले मैंने उसको सब कुछ कर दिया, मैं इतना भी ज़मीन बेच दूँ और उसके लिए क्यों रखूँ? यहाँ बुजुर्गों की ज़मीन है। बोले अरे भाई, जब आपने इतना त्याग किया, आपने अपनी किडनी दे दी अपने भाई के लिए, आपने 5 किलोमीटर ले जा करके उसको अस्पताल में भर्ती कराया, आपने अपनी जितनी मजदूरी थी जीवन जो कमाते थे, पहले तो बहन की शादी की, उसके बाद उसकी पढ़ाई लिखाई में सब लगा दी। आपने अपने जीवन का सर्वस्व अपने भाई के लिए न्यौछावर कर दिया। अब एक छोटे से प्लाट के लिए आकर के आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े हो, और कोर्ट कचहरी के चक्कर में आते ही आप सोच लेना कि आप जो भी कमाओगे वो सिर्फ आपके कोर्ट कचहरी में खर्च हो पाएगा, ना आपके भाई को कुछ मिल पाएगा और ना आपको ही कुछ मिल पाएगा। इसलिए जब आपने इतना बड़ा त्याग अपने भाई के लिए किया है तो एक छोटे से फ्लैट की बात ही तो है, ये और दे दो उसको। लेकिन कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो। जो पैसा आप यहाँ लगाओगे उस पैसे से अपने छोटे छोटे बच्चों को आप पढ़ाओ जा करके, और सोच लेना भाई तो हमारा निकम्मा निकल ही गया इतना बड़े त्याग करने के बाद, हो सकता है मेरे बच्चे ही अच्छे निकल आए। तो उन्होंने जाकर ये बात उनके समझ में आई थोड़ा बहुत, लेकिन गुस्सा बहुत था। उसके बावजूद भी वो धीरे धीरे रुआसे से चैम्बर से बाहर निकल गए। मैंने सोचा कि हो गया, मैंने मना कर दिया तो किसी और वकील के पास चले गए हूँ, ये वकील तो बातें ही बता रहा है, ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लगभग 10-11 साल के बाद वो मेरे पास आए चैम्बर से। उनके साथ एक बच्चा था, छोटा बड़ा हो गया था जो, और एक मिठाई का डिब्बा था उसके हाथ में। बोले वकील साहब नमस्ते। हमने कहा नमस्ते। बोले वकील साहब पहचाना क्या मुझे?
मैंने कहा हाँ पहचान तो रहा हूँ, आप शायद एक बार कभी स्टे लगवाने के लिए आए थे। बोले हाँ हाँ वकील साहब बिल्कुल आपने सही पहचाना। बोले आपने जो मुझे उस दिन सुझाव दिया था वो मुझे एक अमृत की तरह काम किया उसने। सही कहा था आपने, कोर्ट कचहरी के चक्कर मत पड़ना, अपना पैसा बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे व्यय करो। मैंने वही किया और आज ये मेरा बड़ा बेटा है, ये पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गया है और इसकी अच्छी जॉब भी लग गई है मेडिकल कॉलेज में। तो बस उसी खुशी में मैं आपके लिए मिठाई लेकर के आया हूँ कि अगर उस दिन इतना अच्छा ज्ञान आपने मुझे नहीं दिया होता या कोर्ट कचहरी के चक्करों में पढ़ने से ना बचाया होता तो शायद मेरा बेटा आज इस जगह नहीं पहुँच पाता। तो दोस्तों इसीलिए अपने घर में चाहे विवाद हो, पड़ोस में चाहे विवाद हो, कोशिश करो कि उसे बैठ कर के सुलझा लो। अगर आप ऐसा नहीं सुलझाते हो, कोर्ट कचहरी पड़े, तो आप अपना जीवन तो बर्बाद करेंगे ही करेंगे, अपनी कीमती गाड़ी कमाई तो बर्बाद करेंगे ही करेंगे, साथ में अपने बच्चों का भविष्य भी नहीं बना पाएंगे। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप हमेशा कोर्ट कचहरी से बच करके रहें। कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मुझे फॉलो करें। धन्यवाद।